नमस्कार, आप देख रहे प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। केरल के कोझिकोड में 7:41 पर एक बड़ा विमान हादसा हुआ है। इस हादसे में पायलट और को पायलट समेत 18 लोगों की मौत हो गई। दुबई से आया एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान लैंडिंग के वक्त फिसल गया और 35 फीट गहरी खाई में जा गिरा। इस हादसे में विमान के 2 टुकड़े हो गए, जिसमें पायलट और को पायलट की भी मौत हो गई। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने शनिवार सुबह कोझिकोड पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। असल में वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया एक्सप्रेस AXB 1344 बोइंग 737 दुबई से कोझिकोड आ रहा था। दुबई से 184 यात्रियों और 2 पायलट समेत क्रू के 6 सदस्यों को लेकर कोझिकोड पहुंचा एयर इंडिया का विमान रनवे को पार करता हुआ दीवार से टकराया और 2 टुकड़ों में बंट गया। तो केरल के कोझिकोड में एक बड़ा विमान हादसा हुआ। एयर इंडिया का विमान दुबई से आ रहा था। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई है। इस बड़ी खबर पर केरल से हमारे सहयोगी चंदन दास जुड़ चुके हैं। चंदन, क्या कुछ जानकारी है आपके पास इस विमान हादसे के बारे में? सबसे पहले जो अपडेट आपको बता दें अब्दुल, इस वक्त की जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ चुका है, करीब 20 हो चुका है। इसमें 2 पायलट भी शामिल हैं। और इस समय जो केंद्र सरकार की तरफ से भी 2 टीमें भेजी गई जो स्पेशल टीम की वहाँ जांच करने के लिए, एयरपोर्ट की जांच करने के लिए आखिरकार हादसा किस तरह से हुआ, कैसे हुआ। अगर देखा जाए तो सवाल तो उठा कि हादसा क्यों हुआ, लेकिन जो हादसा का कारण सबसे पहले होता है खराब मौसम का कारण है। साथ ही वहाँ पानी और जो विजिबिलिटी जो होता है वो कम होने के कारण बताया जा रहा है। और जो भी अपडेट आपको बता दें कि सिर्फ इतना ही नहीं, जो जानकारी अभी हुआ है कि केंद्र सरकार ने एक हेल्पलाइन जारी कर दिया है ताकि जो परिजन है, जो मृत्यु की जो परिजन है, उनको ये खबर पहुंचाया जा सके। दुबई में जो भारतीय दूतावास है वो आज खुला रहेगा, वहाँ खोल दिया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो उड्डयन मंत्री पूरी जो मनदीप सिंह पुरी है, हरदीप सिंह पुरी है, उन्होंने ये बात बयान जारी कर दिया कि सीधे तौर पर वहाँ जो टीम जा रहे, जांच किया जा रहा है। मुंबई से एयर एक्सप्रेस का जो टीम वो भी वहाँ जा रहे हैं ताकि वहाँ जो लोगों की सुरक्षा किया जा सके, उस बारे में जांच किया जाएगा। साथ ही ये भी हो सकता है कि वहाँ केरल के जो राज्यपाल आरिफ अहमद खान और पिनराई विजयन जो CM है और मनदीप सिंह पुरी उड्डयन मंत्री उस घटनास्थल में जा रहे हैं, वहाँ जायजा लेंगे किस तरह से क्या हुआ और सारी चीजें भी जायजा लेने पहुंचे हैं। चंदन, क्या पहले भी इस रनवे पर कोई ऐसा हादसा हुआ है? देखिए, इससे पहले इस रनवे पर 12 साल में 5 हादसा हो चुका है। अगर बता दें जो 5 हादसा हुआ है ये सबसे बड़े हादसा माना जा रहा है। सबसे पहले जो हादसा हुआ था 7 नवंबर 2008 में जद्दाह से जो प्लेन वहाँ लैंडिंग हुआ था, तो उसी समय क्रैश हुआ था। उससे हालांकि उस समय कोई हताहत की खबर नहीं होती, सभी यात्री सुरक्षित थे। दूसरा हादसा हुआ था 9 जुलाई 2012 में, उसमें भी सभी यात्री सुरक्षित थे। आपका तीसरा है 25 अप्रैल 2017 में हुआ था, इसमें कोई हताहत की खबर नहीं थी। और 4 अगस्त 2017 में हुआ था, जिसमें भी कोई हताहत की खबर नहीं थी, सभी यात्री सुरक्षित थे 2017 में। लेकिन काल की जो घटना है, अब तक की 20 लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, देखा जाए कि 2010 में 10 साल पहले ऐसे मामला हुआ था, आपका हादसा मैंगलोर में हुआ था जो तमिलनाडु में। वहाँ उस हादसे ने अभी भी याद सबको है कि 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। आप भी चंदन, बताया जा रहा है कि 9 साल पहले नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से चेतावनी भी दी गई थी कि लैंडिंग के लिए ये रनवे नहीं सही है, फिर भी वहां लगातार लैंडिंग होती रही। ठीक, ये तो सवाल उठना चाहिए। जब 9 साल पहले केंद्र सरकार की तरफ से उसको अलर्ट पे रखा गया है, अलर्ट पे रखने के बाद भी आखिरकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से कैसे वहां परमिशन मिला है कि वो लैंडिंग कराने के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, बता दें लैंडिंग के समय 2 बार लैंडिंग टाली गई कि 2 बार नहीं हुआ, कि तीसरी बार जो लैंडिंग के लिए उसको कहा गया तो लैंडिंग उसी समय क्रैश हो गया, 2 टुकड़े से बढ़कर इतना बड़ा हादसा हो गया है। और केंद्र सरकार को देखा जाए तो केंद्र सरकार वंदे भारत जो मिशन तहत जो इस समय जो कोविड-19 की संक्रमण पूरे वैश्विक स्तर पर चल रहा है, तो उससे वंदे भारत मिशन का लेकर जो कामयाबी है उसको दिखाने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए लोगों को बाहर से बुलाया जा रहा है। तो केंद्र सरकार का ही कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के ऊपर ही सवाल उठ रहा है। केंद्र सरकार जो उड्डयन मंत्री है सवाल के घेरे में है, आखिरकार ऐसा क्यों किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर देखा जाए उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिनराई विजयन से बातचीत कर रहे हैं, आखिरकार किस तरह से क्या हुआ है, किस तरह से मदद की जा सके। अब तो धन्यवाद चंदन, आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो केरल से हमारे सहयोगी चंदन दास जानकारी दे रहे थे इस विमान हादसे के बारे में। तो केरल के कोझिकोड में एक बड़ा विमान हादसा हुआ है।
दुबई से आ रहा एयर इंडिया का विमान लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसल गया। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी हमारे सहयोगी ने जो अपडेट दिया है तो ये मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है और 20 लोगों की खबर आ रही है। जो मरने वालों की संख्या है वो 20 पहुंच गई है। फिलहाल राहत बचाव कार्य लगातार जारी है और अधिकारी भी लगातार वहां पहुंच चुके हैं। फिलहाल वजह क्या रही है इस विमान हादसे की, इसकी जांच लगातार जारी है। और जिस तरीके से आपको हमने बताया कि 9 साल पहले भी उद्यम मंत्रालय की तरफ से चेतावनी दी गई थी कि ये रनवे लैंडिंग के लिए सही नहीं है, फिर भी लगातार वहां पर लैंडिंग होती रही। तो ये एक बड़ी चूक इसको भी हम कह सकते हैं, लेकिन वजह क्या रही इस हादसे की, फिलहाल ये तो जांच का विषय है और लगातार इस पर जो अधिकारी हैं वो बने हुए हैं और जांच चल रही है। फिलहाल आगे की जो अपडेट होगी वो प्राइम टीवी आप तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी, सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान।